जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो यहाँ पर अगर आप आए ना, तो सबसे पहले मैंने आपको कौन सा, हाँ भी साथ बताओ भी, सबसे पहले मैंने कौन सा क्या, कौन सी प्लेलिस्ट देखनी है आप लोगों ने? हाँ जी, ICND 1। ठीक है, तो अगर आप नीचे आए ना यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको ये देखिए ICND 1 28 लेक्चर वाली, दो हैं ICND 1। ICND वर्जन 2 भी है। ये ICND है जिसमें 3 लेक्चर है, ये बाद में सुनने हैं। पहले आपने ये वाली ICND 1 करनी है 28 वाली, फिर आपने ICND 2 करनी है। ये जब आप दो कर लेंगे तो आपको, आप समझो कि कुछ बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग नेटवर्क्स की हो गई है। ठीक है, तो उसके बाद आप जो सा ना और चीज़ें मतलब सीखोगे, लेकिन इनको आपने बड़ा एहतियात से करना है। इसी में बेसिक सारी समझे इसमें आ जाती है। ये समझे आपकी, बस आगे आपने फिर इसको और फर्दर एक्सप्लोर करना है। ये आप कर लेते हो ना, तो मैं भी इन्हीं टॉपिक में से आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं इन टॉपिक में से बाहर नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इन्हीं टॉपिक्स में से ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आज का जो टॉपिक है ना, चलें जी, आज आज का टॉपिक मैं ICND 2 से ले रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ना डीपली थ्योरी हो जाती है और हमारे पास इतना टाइम नहीं है। मैं कहता हूँ कि थोड़ा बहुत जितनी थ्योरी, थोड़ा बहुत और प्रैक्टिकल जितना मैं आपको करवा सकूँ, उतना मैं आप लोगों को ना इसमें गाइड करूँ। ठीक है, तो कोशिश किया करें जब क्लास लिया करें ना मेरी, तो लाजमी अटेंटिव होकर आ करें। ठीक है, कोशिश किया करें। ठीक हो गया। तो अच्छा जी, अब जी ICND 1 और आज का टॉपिक कौन सा जी, ये देखें जी, मैंने भी सारे इनके टॉपिक ये देखें जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने सारे इनको नोट करके रखे हुए हैं। यहाँ पर अगर आप आओ, किधर गया सिस्को, बड़े बड़े ज़बरदस्त टॉपिक पढ़े हैं इसमें। अमेजॉन वेब सर्विसेज का पढ़ा हुआ है इसके अंदर, एथिकल हैकिंग पढ़ी हुई है, IoT पढ़ी हुई है, ये MCITP सर्वर्स और ये वो सारा कुछ। ठीक है, सारा ये उर्दू IT कैडी की पढ़ा हुआ है सारे। हम सिस्को पढ़ रहे हैं जी इसमें। और इसमें हम जा रहे हैं जी, ये ICND 2 में, वर्जन 1 में, ये आज का टॉपिक है जी हमारा, VLAN और VTP। ठीक है जी, VLANs और VTP का हमारा टॉपिक है। किसी को, स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन हो वो उसी टाइम पूछ सकता है, ताकि आगे जहाँ पे कंफ्यूजन नहीं आएगी, आगे अगर मैं मतलब ये है कि मैं पढ़ाता जाऊंगा, उन्हें समझ नहीं आए, तो वो जब उनकी कंफ्यूजन उस टाइम पे होगी, आगे फिर समझ नहीं आएगी। तो काइंडली कोशिश करें जब भी आपको कोई इशू हो आपने उसी टाइम क्वेश्चन करना है। तो आज का टॉपिक हमारा क्या जी, VLANs एंड टाइम मिला तो इंशाल्लाह VTP भी करेंगे। अच्छा जी, अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, बल्कि किधर गई, इसी को ओपन करना है और इसको कर लेते हैं, चला। ठीक हो गया जी, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ठीक हो गया, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अगर आपको बाद में कोई मेरे लेक्चर से अच्छा लेक्चर बता रहा हूँ, यहाँ पे जाके आप सुन लेंगे, तो वो मुझसे भी अच्छा उन्होंने डिफाइन किया होगा। ठीक हो गया, तो ये लेक्चर आप ICND 2 में जाएंगे ना, तो ये लेक्चर पढ़ा होगा। ICND 2 में आप जाएं, ICND 2 में जाएं, और यहाँ पर ये देखें जी, ये कौन सा, ये वाला लेक्चर, लेक्चर नंबर 1, VLAN और VTP। 1 घंटे और 13 मिनट का लेक्चर है। ठीक है, अच्छा जी, यही, अगर आपको मेरे लेक्चर में कन्फ्यूजन हो तो यहाँ पे जाके आप इसको पढ़ सकते हैं, ICND 2 और यहाँ पर। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं जनाब VLANs पे, पहले बात कर लेते हैं। पेंट में ओपन कर लेता हूँ, पेंट। अच्छा जी, अब देखिए आपका नेटवर्क है, अभी हम बात कर रहे हैं स्विचिंग की। स्विचेस का मतलब ये है कि अभी हम राउटर पे नहीं जा रहे, राउटर से मतलब वो पाथ फाइंड करना, अभी हम लोकल एरिया स्विचेस की बात करें अपने ऑफिस में। अब आप ये समझें कि ये एक स्विच है। ठीक है, ये एक स्विच है। ठीक है, और इस स्विच के साथ यहाँ पर हमने ये डिफरेंट क्या किए हुए हैं, ये डिफरेंट कनेक्ट किए हुए सिस्टम्स। ठीक है जी, ये डिफरेंट सिस्टम हमने एक स्विच के साथ कनेक्ट किए हैं। ठीक हो गया जी, टॉपिक हमारा कौन सा जी, टॉपिक हमारा है जी VLANs, VLAN, और उसको हम कहते हैं वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है जी, क्या कह रहे हैं जी, VLAN स्टैंड फॉर वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। लैन तो है, लैन क्या होता है, तो जो आपकी एक जो बिल्डिंग होती है उसके अंदर जो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं उनको हम कहते हैं जी, ये क्या जी, ये लैन है। अब ये कंप्यूटर A है फॉर एग्जाम्पल, ये कंप्यूटर B है, कंप्यूटर C है। अब कंप्यूटर A ने कंप्यूटर B में बात करनी है, तो वो क्या लैन का पार्ट है। कंप्यूटर B ने कंप्यूटर C से बात करनी है, लैन का पार्ट है।
अच्छा, वी लैन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ठीक है जी, अब यहाँ पर आप देखें, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर हमारा समझे एक और स्विच लगा हुआ है, यहाँ पर एक और स्विच लगा हुआ है, यहाँ पर एक और स्विच पड़ा हुआ है, यहाँ पर एक और स्विच पड़ा हुआ है। अब ये समझें कि आपकी मैथ डिपार्टमेंट है, इंग्लिश डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में स्विचेस पड़े हैं। अब इनके ये आपस में कनेक्टेड हैं, ये सारे स्विच हैं। अभी हम कोई राउटर की बात नहीं कर रहे। अब इनके साथ भी आगे डिफरेंट सौ कंप्यूटर पड़े हैं, इधर भी, इधर भी, इधर। ठीक है, ये सारे कंप्यूटर्स लगे, ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर, यहाँ पे समझो 100 कंप्यूटर यहाँ है, 100 कंप्यूटर यहाँ है, 100 कंप्यूटर यहाँ है, 100 कंप्यूटर यहाँ है, 100 कंप्यूटर यहाँ। ठीक हो गया? अब मुझे ये बात बताएं कि यहाँ पे 500 कंप्यूटर कितने हैं जी? लिख लेता हूँ जी। 500 कंप्यूटर इधर लगे हुए, 500 कंप्यूटर इधर लगे हुए, 500 कंप्यूटर इधर लगे हुए हैं, और 500 कंप्यूटर इधर लगे हुए हैं, और 500 कंप्यूटर ही क्या लगे हुए हैं, इधर लगे हुए हैं। अब ये हमारा जो सा ना एक नेटवर्क, एक स्विच है, ये एक स्विच है, ये दूसरा स्विच है, तीसरा स्विच है, 4 स्विच है, 5 स्विच है, और हर स्विच के साथ 500 है, इसके साथ भी 500 है, इसके साथ भी 500, इसके साथ 500, इसके बाद 500। अब मुझे आप ये बताएं कि ये लोकल एरिया नेटवर्क है या नहीं है? हाँ जी, लोकल एरिया नेटवर्क ये है या नहीं है? ठीक है, हाँ जी, ये लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब इसमें ये देखें कि अगर ये यहाँ पर एक सिस्टम लगाया, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये सिस्टम पड़ा था, ये अब कोई गेम खेल रहा था, या ये कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर चला रहा था, या कोई ऐसी चीज़ चला रहा था जो कि ब्रॉडकास्ट करती है, जो कि क्या करती है जी? ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट एड्रेस कौन सा होता है जी? ब्रॉडकास्ट होता है जी 255.255.255.255। अगर इस एड्रेस पे हम किसी पैकेट को भेजें तो हमारे जितने भी नेटवर्क्स हैं ना, हमारे पूरी लैन के अंदर वो पैकेट जाएगा। और अगर इसमें आकर एक ऐसा कंप्यूटर या ऐसा लैपटॉप कोई जानबूझ के ले आया, या उसने कोई ऐसी एप्लीकेशन की जो कि हर 2 सेकंड के बाद ब्रॉडकास्ट कर रही है, तो वो क्या करेगा? ये सारे के सारे यहाँ पे जनाब, ये क्या करेंगे? इधर पैकेट भेजेगा, इधर भेजेगा, इधर भेजेगा, इधर 500 कंप्यूटर पे, अभी सारे नेटवर्क पे यहाँ पे जा रही है, ये 500 जा रहा है, ये 500 जा रही है, ये 500 जा रही है। तो पूरे नेटवर्क में कितनी ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट हो जाएगी कि नहीं? हो ऐसी इतनी ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट होगी। अब ये हर सेकंड, हर 2-2 सेकंड के बाद ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है, ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। वो पूरे पैकेट्स जो उनसे ना, कोई इधर आ रहा है, कोई 500 इधर जा रहे हैं, 500 इधर जा रहे हैं, 500 पूरे नेटवर्क में जनाब, एक दफ़ा पूरा नेटवर्क हमारा क्या हो जाएगा? पूरा नेटवर्क हमारा डाउन हो जाएगा। अब ये स्विच जोन सा है, इनकी भी 500 कंप्यूटर्स हैं, हर कंप्यूटर का डेटा एक दूसरे के साथ शेयर कर रहा है। अब इस कंप्यूटर ने आके ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर दी हर सेकंड के बाद। अब वो हर सेकंड के बाद सारे पूरे नेटवर्क के अंदर पैकेट पैकेट भेजी जा रहा है। तो उससे क्या होगा? उसका उसके हमारा नेटवर्क पूरा का पूरा डाउन हो जाएगा। नेटवर्क क्यों डाउन हो जाएगा? कि ये जब ब्रॉडकास्ट कर रहा है तो तमाम की तमाम 500 पीसी पूरा हमारा एक ही डोमेन बन रही है, क्योंकि एक ही हमने, इसको हम कहते हैं फ्लैट नेटवर्क। क्या कहते हैं जी? फ्लैट नेटवर्क। फ्लैट नेटवर्क का मतलब क्या होता है? कि एक ही नेटवर्क है, जब ब्रॉडकास्ट करेंगे तो पूरे सारे नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट जाएगी। तो जब सारे नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट जाएगी तो इतना डाटा इन सिस्टम पे जाएगा कि ये सिस्टम जो उनसे हैं, ये स्विचेस डाउन हो जाएंगे। उन स्विचेस इतने ट्रैफिक नहीं भेज सकते, क्योंकि हर स्विच की एक लिमिट होती है कि इतनी लिमिट तक ये डाटा को या पैकेट्स को मैनेज कर सकता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई है? हाँ जी, यहाँ तक बात समझ आई है कि ये है जी। हाँ, ये एक ही होता है, ये इसमें जो लाइन होती है ना, ये एक ही होती है, इसी में से सारा जा रहा है, इसमें से सारा जा रहा है। अब 500 का 500, जब ये देखो सारा नेटवर्क में जब डेटा जाएगा, तो कितनी ज़्यादा डेटा सिस्टम पे जाएगा? तो बहुत ज़्यादा पैकेट्स ट्रांसफ़र हो रहे होंगे कि नहीं हो रहे होंगे? तो पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर हमने वी लैन्स बनाई होंगी, अगर हमने क्या किया होगा? वी लैन्स बनाई होंगी। ठीक है, वी लैन बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम हर डिपार्टमेंट के लिए एक वी लैन बना देते हैं। हर डिपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो हम यहाँ पर एक वीलान बना देते हैं, एक बना देंगे अकाउंट्स के लिए। अच्छा, अब ये कितने हैं? फिर 1 2 3 4 5 डिपार्टमेंट्स, एक अकाउंट्स के लिए बन गई, दूसरी इंजीनियरिंग के लिए बन गई, तीसरी फाइनेंस के लिए बन गई,
उसके अलावा फाइनेंस के लिए फोर्थ बन गई अकाउंट्स इंजीनियरिंग फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए। और एक हम बना देते हैं आईटी के लिए। एक दो तीन चार पाँच, पाँच पाँच विलेंस हमने बना दी। ठीक है। अब कुछ हमारे जो आईटी के बंदे हैं, कुछ आईटी के बंदे इधर बैठे हैं। कैश अकाउंट आईटी इधर है। कुछ आईटी के जो हैं एम्प्लॉयज़ इधर हैं। कुछ आईटी के 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 एम्प्लॉयज़ इधर हैं। ठीक है। अब इस वी लेंस में ना, फॉर एग्जाम्पल आईटी की वी लेंस में, ठीक है, ये आईटी की वी लेंस, यहाँ पे भी क्या है, आई की वी लाइन। अब यहाँ पे आप ये समझो कि आईटी की वी लाइन में 100 हैं, इधर भी आईटी में 100 हैं, इधर भी 100 हैं, इधर भी 100 हैं, और इधर भी आईटी में 100 हैं। ये ओवरऑल ये 500 के हैं ओवरऑल। लेकिन आईटी की बात कर रहा हूँ, आईटी की वी लाइन हमने बनाई, ये क्या है, वी लेंस। ये हमने क्या बनाई है जी, वी लेंस, वी लेंस। अब जब वी लेंस हमने बना दी आईटी की, तो आईटी के 100 किधर बैठे हैं, इधर बंदे बैठे हैं, 100 इधर बैठे हैं, 100 इधर बैठे हैं, 100 इधर बैठे हैं, 100 इधर बैठे हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होगा वी लैन का, अगर ये आईटी का कंप्यूटर पीसी या कोई भी सॉफ्टवेयर अगर कोई ब्रॉडकास्ट जनरेट करता है हर 2-2 सेकंड के बाद, तो ये सिर्फ और सिर्फ इन 500 में से 100 कंप्यूटर के पास जाएगी, इन 500 में से इन 100 के पास जाएगी, इन 500 में से इन 100 के पास जाएगी, और इन 500 में से इन 100 के पास। तो आप बताएं कि कितनी ट्रैफिक जोन सी कम हो जाएगी, होगी कम कि नहीं। तो इसकी वजह से हम जो उनसे वी लेंस बनाते हैं, ताकि हमारी, अब इसे परफॉर्मेंस भी लाजमी बात है इंप्रूव करेगा, हमारा जो नेटवर्क है परफॉर्मेंस भी इंप्रूव करेगा। क्योंकि पहले क्या था, पहले जनाब आईटी का बंदे ने जब बात करनी होती थी वो सारा का सारा एक फ्लैट नेटवर्क था। अब ये नेटवर्क फ्लैट नहीं है, अब हमने उसको वी लेंस बना दी है हर स्विच पे। तो जब वी लेंस बना दी हैं, तो अब क्या होगा कि अब आईटी कंप्यूटर कोई ब्रॉडकास्ट जनरेट करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इन 100 पे जाएगी, इन 100 पे जाएगी, इन 100 पे जाएगी, और इन 100 पे जाएगी, जिसकी वजह से हमारा जो नेटवर्क है उसके डाउन होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम, एज कम्पेयर टू किधर 500 और किधर 100। ठीक है। तो जिसकी वजह से हम ये क्या बनाते हैं, ये वी लेंस बनाते हैं। समझ आ गई। नहीं, फिर हम ये नहीं कर सकते, फिर आईटी वाला सिर्फ आईटी वाले कंप्यूटर को ही एक्सेस करेगा। ठीक है। लेकिन इसको हम करवा सकते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि नेक्स्ट टॉपिक होगा, उसको हम कहते हैं जी इंटर इंटर वीलैन राउटिंग। अब ये राउटिंग का वर्ड आ गया, तो राउटिंग का वर्ड है लेयर 3। कहाँ आ गया जी, लेयर 3। ये हाँ, ये हम चले गए राउटर में, ये हम कहाँ चले गए जी, राउटर। तो राउटर में आके हम इन सब को एक राउटर के साथ कनेक्ट करेंगे, वो राउटर हमें एक दूसरे के दरमियान कनेक्शन बनवाएगा। ठीक है। तो उसको हम कहते हैं इंटर व्हीलर। फिर आईटी वाला अकाउंट्स के साथ बात कर सकता है, अकाउंट वाला आईटी के साथ बात कर सकता है, मतलब ये डिपार्टमेंट इंटर व्हीलन एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकती हैं, करवा सकते हैं। लेकिन इट्स द टॉपिक ऑफ नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं वीलैंस की। ठीक है। हाँ जी, अब इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताएं, क्लियर हो गया वीलैंस क्या है। ठीक है। अब इनकी ना सर की असल में जो बेसिक स्लाइड्स है ना, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है, थोड़ा सा ना, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से समझाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है। तो इसमें हम देख लेंगे बीच कोड कोलिजन डोमेन और यहाँ पे देखते हैं क्या कर, जो सर ने अपने तरीके से समझाया हुआ, मेरा समझाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। चले उसको देखेंगे। अच्छा, यहाँ तक इसकी अब आपको अगर कन्फ्यूजन हो, समझ आ गई है, क्लियर है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो तो बताएं। अब हम इसको प्रैक्टिकल कर, जी, हेलो, क्लियर है। अब हम इसको ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, इसको पैकेट ट्रेस पर ओपन कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम ले रहे हैं स्विचेस। ये 2960 का स्विच ले लिया, एक 2960 का ये स्विच ले लिया,
दो स्विचेस ले लिए। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको ना एक और बात बताई थी कि जो पोर्ट्स होती है ना, मैं बताता हूँ पोर्ट्स क्या होती है। ये पीछे आ गया। और अब ये हम कौन सा करेंगे जी, स्ट्रेट केबल लेंगे, क्योंकि डिफरेंट डिवाइसेस के लिए हम क्या करते हैं, ये पोर्ट है, फास्ट इथरनेट 01 पोर्ट है, फास्ट इथरनेट 02 पोर्ट। कितनी पोर्ट्स हैं जी इसमें, 24 फास्ट इथरनेट की हैं और 2 गीगाबिट इथरनेट की हैं। ठीक है। अब एक हम जनाब ये 24 वाली कनेक्ट कर देते हैं पीसी के साथ। ठीक है। अच्छा, अब सेम डिवाइसेस में कम्युनिकेशन करानी है तो क्रॉस केबल। ठीक है जी, ये क्रॉस केबल ले ली। अब यहाँ पर एक और पीसी लगाते हैं, इधर गया ये पीसी, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको इसको भी 24 के साथ अटैच। ठीक है। अब ये जो पोर्ट्स होती है ना, पोर्ट्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये जो पोर्ट्स हैं, ठीक है, अब ये पोर्ट्स के हैं समझ लें, तीन टाइप्स हैं, या इसको हम क्या कह सकते हैं, पोर्ट्स टाइप्स कह दें। कि एक को हम कहते हैं कि ये होती है एक्सेस पोर्ट्स। क्या होती हैं, एक्सेस पोर्ट्स। सेकंड कौन सी होती है, इसको हम कहते हैं जी ट्रंक पोर्ट, TRUNC के, ट्रंक पोर्ट्स। एंड थर्ड इज द डायनामिक पोर्ट, डायनामिक पोर्ट्स। अच्छा, अब जिस पोर्ट के साथ हम कंप्यूटर अटैच करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, जिस कंप्यूटर के साथ, जिस पोर्ट के साथ, जो कौन सी पोर्ट है इस पर जाकर रखें, तो ये फास्ट इथरनेट 0/24। ये जो पोर्ट है, ये कौन सी पोर्ट होनी चाहिए, इट्स कॉल्ड द एक्सेस पोर्ट। जिस पीसी के साथ, जिस पोर्ट के साथ हम किसी कंप्यूटर को, किसी लैपटॉप को, किसी और चीज़ को, टैबलेट को हम कनेक्ट करते हैं, वो कौन सी पोर्ट होती है, वो होती है एक्सेस पोर्ट। इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या जी, एक्सेस पोर्ट। अच्छा जी, अगर अब क्लास मतलब ये बंद होती है, दोबारा से आपने कनेक्ट करना है इसको। अच्छा जी, इसको हम क्या कहते हैं जी, ये कौन सी पोर्ट है, एक्सेस पोर्ट। क्लियर हो गया, ये कौन सी पोर्ट है जी, एक्सेस। और ये भी कौन सी पोर्ट है, ये भी एक्सेस पोर्ट है, लाजिम बात है, ये भी एक्सेस पोर्ट है। लेकिन इस पोर्ट को हम क्या कहते हैं, इस पोर्ट को हम बनाते हैं ट्रंक। इसको हम क्या कहते हैं, ये कौन सी पोर्ट है, TRUNC के, ट्रंक। ये दोनों पोर्ट्स हम क्या करेंगे, इन दोनों पोर्ट्स को हम कहेंगे, ये दोनों पोर्ट्स क्या हैं, ट्रंक पोर्ट। ये डायनामिक बाद में समझाता हूँ। एक्सेस पोर्ट वो पोर्ट्स होती हैं, या उन पोर्ट्स को हमें एक्सेस पोर्ट करना चाहिए जो जिन पोर्ट के साथ हम पीसी कनेक्ट करते हैं, उनको हमें क्या करना चाहिए, एक्सेस पोर्ट। और एक्सेस पोर्ट पर सिर्फ एक वीलैन की इंफॉर्मेशन जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक्सेस पोर्ट पर कितने वीलैन की इंफॉर्मेशन जाती है, एक वीलैन, सिर्फ एक वीलैन की इंफॉर्मेशन जाएगी। बेशक वो आईटी का कंप्यूटर है, बेशक वो मैनेजमेंट बैंक है, जिसका भी है, उसमें से किसकी इंफॉर्मेशन जाएगी, सिर्फ एक वीलैन की। और यहाँ पे भी एक्सेस पोर्ट है, तो एक्सेस पोर्ट हम इसको बनाते हैं जिसपे स्विच लगा, जिसपे सिस्टम लगा होता है, लैपटॉप कंप्यूटर। और हमेशा को हम एक्सेस पोर्ट बनाते हैं जिस पे सिर्फ एक वीलैन की इंफॉर्मेशन है। जहाँ तक कंफ्यूजन है तो बताएं भाई, क्लियर है बात, क्योंकि ये साथ साथ चलेंगे तो आप लोगों को बात समझ आएगी, बात समझ क्लियर होगी। अच्छा जी, जब आप रिस्पॉन्स नहीं देते समझ नहीं आती, फिर मेरी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अकेला बैठा हूँ शायद, तो काइंडली मुझे रिस्पॉन्स बता दिया करें। अच्छा जी। अच्छा, उसके बाद है कि ट्रंक हम उस पोर्ट को कहते हैं। अच्छा जी, एक्सेस पोर्ट्स बेसिकली हम उन पोर्ट्स को बनाते हैं जिन पोर्ट्स के साथ हम किसको कनेक्ट करते हैं, हम सिस्टम कनेक्ट करते हैं। ठीक है। और एक्सेस पोर्ट पर सिर्फ एक वीलैन की इंफॉर्मेशन जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब बात होगी जी ट्रंक पोर्ट। ट्रंक पोर्ट हम उसको कहते हैं जिस पर तमाम वीलैन की इंफॉर्मेशन जाती है। ट्रंक पोर्ट पे तमाम वीलैंस की इंफॉर्मेशन जाती है। ठीक है, ऑल वीलन इंफॉर्मेशन, ऑल VLAN info, all VLAN information can transfer from TRUNC के ट्रंक पोर्ट। ठीक है जी, तमाम VLANs की जो इंफॉर्मेशन है वो किससे जाती है, ट्रंक पोर्ट से जाती है। लेकिन जो एक्सेस पोर्ट होती है उसमें सिर्फ एक VLAN की इंफॉर्मेशन। अब अगर आप मैं डायग्राम में जाऊं,
सॉरी डायग्राम की ये पड़ी। अब यहाँ पे देखें हमने कितनी वी लाइन्स है, अकाउंट, इंजीनियरिंग, फाइनेंस, मैनेजमेंट, आईटी, कितनी वी लाइन्स हैं जी? 1 2 3 4 5। सर जी डिफरेंस क्लियर नहीं हुआ बिटवीन लैन एंड वी लैन। लैन एंड वी लैन का डिफरेंस अभी बता देता हूँ, कर देता हूँ, बता देता हूँ। अच्छा ये भी क्लियर कर देता हूँ, फिलहाल वी लैन पे फोकस कर। अच्छा लैन और वी लैन का डिफरेंस बता दो। देखिए ये क्या है, ये सारे सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड, ये स्विचेस लगे हुए 1 2 3 4 5 स्विचेस है। तो ये तमाम स्विचेस जो कनेक्टेड हैं ये क्या है, ये लोकल एरिया नेटवर्क है। ये एक ही लोकल एरिया नेटवर्क है ना, ये एक ही यूनिवर्सिटी है, ये आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन है, यूओई, जिसके अंदर ये डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट स्विच। असल में बेसिकली है तो लैन ही ना, ये क्या है, ये पूरा लोकल एरिया नेटवर्क है। लोकल एरिया नेटवर्क या लैन होता है या वैन होता है। लोकल एरिया नेटवर्क वो होता है जो एक बिल्डिंग में होता है, जो एक रूम में होता है। यही हम पढ़ते आ रहे हैं इंटर से, कि एक रूम के अंदर, एक बिल्डिंग के अंदर जो हमारा नेटवर्क होता है वो लैन कहलाता है। वैन क्या होता है कि दो सिटीज़ का आपस में कनेक्शन या दो कंट्रीज़ का आपस में कनेक्शन, वो वाइड कराता है। अब एक यूनिवर्सिटी क्या है, आप मुझे ये बताओ कि जो एक यूनिवर्सिटी का नेटवर्क है वो क्या है, वो लोकल एरिया नेटवर्क है। लेकिन वी लैन क्या होता है कि इस लोकल एरिया नेटवर्क में हमने डिफरेंट नेटवर्क बना दिए, अब और नेटवर्क बना दिए लोकल में ही। अब बेसिकली फिजिकली अगर कोई बंदा देखे तो फिजिकली हम क्या कहेंगे कि ये लैन है। वर्चुअल का मतलब क्या होता है, वर्चुअल का मतलब होता है ख्याली या तखीलाती, मतलब आपकी सोच है कि ये वर्चुअल है, असल में वो वर्चुअल होता नहीं है। वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी क्या, आप रियलिटी होती नहीं है लेकिन आपको लगता है कि जैसे ये वाकई रियलिटी है। तो वर्चुअल क्या होता है कि देखने में तो ये लोकल एरिया नेटवर्क एक ही है, लेकिन हमने इसको वर्चुअली डिवाइड कर दिया है। वर्चुअली कैसे डिवाइड किया है, अकाउंट्स का अलहदा लाइन बना दिया है, इंजीनियरिंग का अलहदा लाइन बना दिया, फाइनेंस का अलहदा लाइन बना दिया, मैनेजमेंट का, आईटी का। क्योंकि आईटी की जो ब्रॉडकास्ट है वो सिर्फ आईटी में जा रही है। तो हमने एक लैन जो फिजिकली है लैन, उसको वर्चुअली डिवाइड कर दिया है। तो वर्चुअल VLANs आर दोज VLAN which are we virtually divide our local area network into different LANs। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि अपने एक लोकल एरिया नेटवर्क को, जो हमारा एक लैन था, जो हमारी एक यूनिवर्सिटी का एक लोकल एरिया नेटवर्क था, उसको हमने वर्चुअली डिवाइड कर दिया है डिफरेंट लैंस में। इसको हम वर्चुअल VLAN कह रहे हैं या वर्चुअल लैन कह रहे हैं। समझ आ गई जी? आई थिंक आप क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। अच्छा जी, अब हम थे जी इस पे, अब बात कर रहा था मैं इन पोर्ट्स की। तो ये कितने किस्म की पोर्ट्स होती हैं, 1 2 3। एक होती है एक्सेस पोर्ट्स। एक्सेस पोर्ट्स वो होती हैं, हम एक्सेस पोर्ट्स उनको बनाते हैं जिनके साथ हम अल्टीमेटली अपने सिस्टम कनेक्ट करते हैं। लेकिन जो स्विचेस के दरमियान पोर्ट्स होती हैं उनको हम बनाते हैं ट्रंक। क्यों ट्रंक बनाते हैं, क्योंकि ट्रंक के अंदर सारी वीलैंस की इंफॉर्मेशन जाती है। अब देखो अगर यहाँ पर हमारे पास कंप्यूटर है आईटी का, ठीक है, और यहाँ पर भी हमारे पास कंप्यूटर पड़ा है आईटी का, ठीक है, और एक कंप्यूटर मैनेजमेंट का भी पड़ा है, एक और बना देते हैं। एक और पीसी लिया और यहाँ पे भी एक और पीसी ले लिया, ठीक है, और इस आईटी को उठा के मैंने इधर रख दिया और ये आईटी को उठा के मैंने इधर रख दिया। ये किसका है जी, ये मैनेजमेंट का पीसी है फर्दर। तो यहाँ पर हम कौन सी लगाएंगे, ये वाली केबल लगाएंगे। इसको 23 के साथ कनेक्ट कर देते हैं और इसको भी 23 के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब इस आईटी वाले ने, अगर इस आईटी वाले से बात करनी है तो आईटी वाली वीलैन भी इधर से जाएगी, और मैनेजमेंट वाले ने जब मैनेजमेंट से बात करनी है तो मैनेजमेंट वाला भी डेटा यहाँ से जाएगा। अगर ये ट्रंक ना हुई तो फिर इसके ऊपर सिर्फ एक ही वीलैन की इंफॉर्मेशन जाएगी, या आईटी की जाएगी या मैनेजमेंट की जाएगी। तो उसमें या तो आईटी वाला आपस में बात करेगा या मैनेजमेंट वाला बात करेगा, दोनों आपस में, दोनों जो इधर वाले कंप्यूटर है वो बात नहीं कर सकते, मतलब मैनेजमेंट वाला मैनेजमेंट वाले से फिर बात नहीं कर सका, क्योंकि जब तक ट्रंक पोर्ट नहीं होगी, क्योंकि ट्रंक पोर्ट ही ऐसी पोर्ट है जिसमें तमाम वीलैन की इन्फॉर्मेशन जा रही है। अब मैनेजमेंट वाले ने जब मैनेजमेंट वाले से बात करनी है तो उसने मैनेजमेंट वाली वीलैन की इन्फॉर्मेशन भेजी, तो अब पता है हमें ट्रंक पे तो तमाम वीलैंस की इन्फॉर्मेशन जा रही है। आईटी की हमने भेजनी है तो आईटी की इन्फॉर्मेशन भी इधर जाएगी, क्योंकि इस वीलैन पे तमाम वीलैंस की इन्फॉर्मेशन जा रही है। ये बात क्लियर हो गई है जी? हाँ जी, हाँ जी। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। अब इसमें कोई कंफ्यूजन हो जी, डायनामिक बाद में समझाऊंगा। ट्रंक पोर्ट में और एक्सेस पोर्ट में कोई कंफ्यूजन है तो बताएं।
ये भी करूंगा, ये प्रैक्टिकल, अभी सिर्फ थ्योरी पे आ रहा हूँ, प्रैक्टिकल अभी नेक्स्ट स्टेप पे आऊंगा, ये भी करके दिखाऊंगा हमने कैसे बनाना है कैसे करना है, नेक्स्ट स्टेप है। अभी सिर्फ आप लोगों को एक कंसेप्ट दे रहा हूँ कि ये एक्सेस पोर्ट्स होती कौन सी है और ट्रंक पोर्ट्स कौन सी होती है। हाँ जी। और एक्सेस पोर्ट पे कितने वीलेंस की इंफॉर्मेशन जाती है, एक्सेस पोर्ट पर कितने वीलेंस की इंफॉर्मेशन जाती है। हाँ जी, एक्सेस पोर्ट पे सिर्फ एक वीलेन की, और ट्रंक पोर्ट पे, हाँ जी, ट्रंक पोर्ट पर तमाम वीलेंस की हमारी इंफॉर्मेशन जाएगी। गुड होगी। अब हम बनाते हैं जी दो वीलेंस, दो विलन बनाते हैं यहाँ पर। मैंने पांच बताई थी लेकिन फिलहाल लैब को छोटा रखते हैं। एक वीलैन हम बनाते हैं जनाब आईटी की, और एक वीलैन बनाते हैं अकाउंट्स की। दो वीलैंस हमने बना ली। ठीक है जी। अब ये कैसे बनाएं, ठीक, गुड हो गया। कैसे बनाएं जी, अब इस स्विच पे आप जाएं, इस पे क्लिक करें, इनके CLI पे आएं और अनेबल करें और कन्फिग, कन्फिग में जाएंगे, कन्फिग में जाएंगे, कन्फिग्रेशन में सब कुछ बनेगा। यहाँ पे आपने लिखना है वीलैन, वी लैन, वीलन लिखा। अब आप अगर ये क्वेश्चन मार्क करो, वो कहेगा जी नंबर बताएं कौन सा नंबर, तो मैं इसको नंबर दे देता हूँ, नंबर 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 100, और इसका नेम दे देता हूँ क्या, नेम दे देता हूँ IT। ये अब वीलन बना दी मैंने। किस वीलन, इसका नंबर क्या है जी, इस वीलन का, इस वीलन का नंबर है 100, ये 100 वीलन है। यहाँ पे सॉरी, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको ज़रा, ये कौन सी वीलन है जी, वीलन 100। ठीक है, IT की वीलन कौन सी है, वीलन 100, और अकाउंट्स की वीलन में बना देता हूँ वीलन 200। ठीक है जी। IT की वीलन कौन सी है जी, 100, और अकाउंट्स की 200। अब मैं इस एक स्विच पे, अब ये एक वीलन बना दिया, अब एग्जिट करता हूँ। दूसरी वीलन कैसे बनानी, वीलन क्वेश्चन मार्क की तरह लिखे 200, नेम, नेम लिखता हूँ अकाउंट्स, ACCOUNTS। अच्छा जी, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है कि अगर यहाँ पर एक, यहाँ पे वीलन हम बना लेते हैं, ठीक है, और यहाँ वीलन अगर हम नहीं बनाते तो क्या होगा। देखिए अब वीलन 100 200 है, ये IT किस वीलन का है, वीलन 100 का पार्ट मैं बना देता हूँ। अब ये जब इंफॉर्मेशन यहाँ से इस कंप्यूटर को कम्युनिकेट करना चाहेगा, तो ये वीलन 100 का पार्ट है। जब ये वीलन 100 का इन्फॉर्मेशन यहाँ भेजेगा, इसको पिंग करेगा, तो ये इन्फॉर्मेशन पहले इधर जाएगी, इधर से होती हुई ट्रंक पे तो सारी वीलेंस की इन्फॉर्मेशन जाएगी, ये इधर जाएगी। अब जब इसको पता चलेगा कि मुझे पता ही नहीं है वीलन 100 की इन्फॉर्मेशन है, मैं किधर भेजूँ, ठीक है, तो जब यहाँ पे वीलन होगी ही नहीं, तो लाजमी बात है वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, उसे पता ही नहीं है मैंने कहाँ इन्फॉर्मेशन भेजनी है। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरे बात ये होती है कि अगर कोई पोर्ट किसी वीलन का पार्ट नहीं है, सिंपल हम बना देते, तो वो कोई पोर्ट अगर किसी वीलन का पार्ट ना हो तो वो ऑटोमेटिकली वीलन 1 का पार्ट होती है। ठीक है, कौन सी वीलन का पार्ट होती है, वीलन 1 का पार्ट होता है, जिसको हम कहते हैं नेटिव वीलन। ठीक है, अगर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन भेजता है या उसके साथ कम्युनिकेट करता है, तो वो कौन सी लैन का हिस्सा होता है, नेटिव वी लैन का, अगर हम उसको किसी का पार्ट नहीं बनाते। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट चलते हैं जनाब। यहाँ पर हमने बना ली, अच्छा वीलैन हमने 200 बना ली, नेम हम दे रहे थे इसको ACCOUNTS, नाम सेम रख लें, AGGACCOU अकाउंट्स। चलो जी, दो वीलैन हमने बना ली, एक वीलैन हमने बना ली IT, और एक बना ली अकाउंट्स। अब दोबारा इस स्विच पे जाते हैं, CLI पे जाता हूँ। यहाँ पे कैसे बनाएंगे, अनेबल किया, कन्फिग टर्मिनल किया। अब यहाँ पे जी वीलैन बनाते हैं। अच्छा जी, क्या है जी, वीलैन, वीलैन 100, नेम क्या है जी इसका, IT, एग्जिट। एक वीलैन बनाते हैं 200, और इसका नेम रखते हैं ACCOUNTS अकाउंट्स। ठीक है, ये अब हमने चेक करना है, अब हमने चेक करना है कि अच्छा ये जो मैं कमांड्स बता रहा हूँ ना, ये आपने दोबारा लेक्चर सुन के ना, तो इन कमांड्स को ना किसी पेपर पेंसिल पे लिख लेना है। ठीक है, और वो फिर हम आखिर में अगर कोई स्टूडेंट ये कर दे तो गुड है, कि प्रॉपरली उस टॉपिक, जो सा मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, फिर उसके नीचे कैसे हम ये काम खुद पैकेट ट्रेसर पे कमांड चला कर वो अगर ये चेक, एक तो उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी,
बहुत ज़बरदस्त अंडरस्टैंडिंग होगी। दूसरा, कोई वर्ड की फाइल बना ले या कोई, ताकि वो उस कमांड्स को लिख सके। जिस तरह मैंने ये बनाई हुई है ना, ये मैंने फाइल बनाई, ये मुझे बड़ा फ़ायदा होता है। ठीक है, जब मैं काम कर रहा होता हूँ क्लाइंट्स का जो भी है, तो ये बस देख मुझे भूल जाती है कमांड। तो जब कमांड भूल जाती है तो यहाँ पे, अब ये ना कि कमांड भूलती नहीं, कमांड ऐसी है इंसान भूलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें, ये कमांड है। ठीक है, तो ये याद रखनी पड़ती है, इस पर मेहनत करनी पड़ती है, इसको हम लिख लेते हैं, फिर जब दोबारा में रिकॉल करनी पड़ती है तो हम दोबारा वर्ड की फाइल में ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे मैं कमांड देखता हूँ, कमांड नहीं याद रहती। ठीक है, तो आपने इसको लिख लेना है, कोशिश करें कोई एक स्टूडेंट कर ले ये काम। अच्छा जी, वीलैन नेम अब हमने देखनी है जी, शो करनी है कि वीलैन्स कौन कौन सी बनी हुई है। वीलैन बना ली, अब वीलैन को देखना है, एग्जिट करना है आपने, इस मोड में आना है, ये प्रिविलेज मोड में। तो यहाँ पे शो की कमांड चलती है, शो और वीलैन्स एंटर। शो वीलैन एंटर किया तो यहाँ पे आप देखें, एक आईटी की वीलैन बनाई है और एक अकाउंट्स की वीलैन बनाई है। अच्छा, ये वीलेंस कहाँ से आ गई? 102, 103, 104, 105, ये बाय डिफॉल्ट वीलेंस होती हैं, हर स्विच में बनी होती है। आप कोई वीलेन बनाओ या ना बनाओ, ये 102, 1002, 1003, 1004 और 1005, ये 1 2 3 4, ये जो वीलेंस होती हैं ये बाय डिफॉल्ट होती हैं, ये हर स्विच में होती हैं, आप बनाओ या ना बनाओ। ठीक है, और एक वीलेन वन होती है, वीलेन वन इसमें नहीं लिखी हुई, वन, ये वीलेन वन, ये वीलेन वन देखा डिफॉल्ट, ये वीलेन वन और वीलैन 102, 103, 104, 105। ठीक है, अच्छा आपको ना मैं कोशिश करूंगा, आप नहीं याद नहीं करना मेरे वीलैन टू या कौन कौन सी वीलैंस होती हैं, और जब आप कंसेप्ट समझो। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा, यहाँ हमने वीलैंस बना दी, अब हम इधर जाते हैं, और इधर बनाई है हमने। अच्छा, ये वीलैंस मैंने स्विच पे बनाई है। ठीक है, ठीक है, दोनों तरफ, अच्छा ठीक है, ठीक है, दोनों तरफ बना दी, ये हाल हो गया। एग्जिट करो यार, शो व्हीलन मैं समझा एक में बनाई है। अच्छा जी, आईटी हो गया, अकाउंट्स हो गया, दोनों तरफ वीलैन मैंने बना दी, दोनों तरफ वीलैन बन गई, शो वीलैन कमांड से मुझे पता चल गया दोनों तरफ वीलैन बन। अब इधर भी वीलैंस बन गई हैं, इधर भी वीलैंस बन गई हैं। अब इस वीलैन को मैंने पार्ट भी तो बनाना है ना, इस वीलैन को, ठीक है, इस वीलैन को, इस पोर्ट को, एक्सेस पोर्ट को किसी वीलैन का पार्ट भी बनाना है कि नहीं बनाना? तो इस वीलैन को किस पोर्ट का पार्ट बनाना है? 100 वीलैन का, क्योंकि आईटी की कौन सी 100 वीलैन है। तो ये कौन सी पोर्ट है, पहले इसको जा क्लिक करके, इस पर क्लिक नहीं करना, इस पर जाके आप माउस को थोड़ी देर रखेंगे तो ये आ जाएगा FA0/24। इस पोर्ट को मैंने जाके बताना है कि भाई एक तो आप एक्सेस पोर्ट हो, एक आप क्या हो, एक्सेस पोर्ट हो। दूसरा, आप पे कौन सी वीलैन ट्रेवल करेगी? आप पे वीलैन ट्रेवल करेगी वीलैन 100। ठीक है, क्योंकि एक्सेस पोर्ट पे एक वीलैन ट्रेवल कर सकती है। तो इस पर क्लिक किया, इधर आए, ठीक है, और इस पे मैं अब कैसे करना है जी, अब हम ये कैसे करेंगे? ठीक है, मैं जाऊंगा जी पहले कॉन्फ़िगर मोड पे, अब मैं जाऊंगा इस पोर्ट के अंदर, इस पोर्ट के अंदर जाके मैं इसको बताऊंगा भाई तुमने एक तो एक्सेस पोर्ट हो और दूसरा तुम वीलैन 100 की हो। तो यहाँ पे लिखता हूँ इंटरफेस क्वेश्चन मार्क, कौन सा इंटरफेस? फास्ट इथरनेट। ठीक है, ये FA फास्ट इथरनेट, फास्ट FA लिखोगे तो बस ये आ जाएगा। कौन सी पोर्ट है? 0/24, 0/24 एंटर। अब जनाब इसके अंदर हम आ गए, इसके अंदर आ गए, अब आप क्वेश्चन मार्क करोगे, इसमें बताएगा ये कमांड इस पे चल सकती है, ये सारी कमांड भूल जाओ। तो हमने कौन सी कमांड चलानी है इस पे? स्विच पोर्ट की। कौन सी कमांड? स्विच पोर्ट। तो यहाँ पे लिखना है स्विच पोर्ट, आगे फिर क्वेश्चन मार्क। अब वो कहता है क्या करना है, पोर्ट सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे, ये सारी बात करेंगे। हमने अभी बनाना है इसको मोड पे, सेट ट्रैकिंग मोड फॉर द मोड पे, मोड। अब मोड कौन सा है जी, ये देखें, अब देखें 3 मोड आ गए, ये मैं बात कर रहा था। यहाँ पे आप देखो, ये स्विच पोर्ट मोड्स, इसको मैं कहते हैं पोर्ट के मोड्स। तो कौन कौन से मोड्स हैं जी? यार इसको मैं हटाना नहीं चाह रहा, मुझे स्टूडेंट्स का पता। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा ना पैकेट ट्रेसर को कर लेता हूँ। हाँ जी, अब यहाँ पे आप देखें, थोड़ा सा इसको ना मैं यहाँ ले आता हूँ। हाँ जी, अब देखें कितने मोड है यहाँ पे, गौर से देखें, मोड, एक्सेस मोड, डायनेमिक मोड, और इसके बारे में ये लिखा हुआ है कि डायनेमिक किसे कहते हैं और ट्रंक किसे कहते हैं। तो ये देखें, एक्सेस पोर्ट्स, ट्रंक पोर्ट्स और डायनेमिक पोर्ट।
तो हमने इसको किस में बनाना है, ये कौन सी एक्सेस पोर्ट है, तो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस बना दी। अब ये एक्सेस पोर्ट होगी, लेकिन इस एक्सेस पोर्ट पे कौन सी वीलैन करनी है, वीलैन 100। कैसे करेंगे, स्विच पोर्ट एक्सेस। अब एक्सेस के बाद पूछेगा कि कौन सी वीलैन सेट करनी है, तो मैं कहता हूँ वीलैन 100, एंटर। अब देखें स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 100। अब ये देखें, अब यहाँ पे ये देखें लाइन हो गई, ये एम्बर लाइट होगी ना ऑन। अब ये थोड़ी देर के बाद यहाँ पे ग्रीन लाइट हो जाएगी, ठीक है, 30 सेकंड लगेंगे इसे। तो अब आपने देखना है ये थोड़ी देर बाद हो जाएगी। अब ये फिर पोर्ट कौन सी बन जाएगी, किस पोर्ट का हिस्सा बन जाएगी, किस लैन का, 100 वी लैन का, ठीक है। अभी हम यही करते हैं। अब मैं जाता हूँ दूसरे स्विच पे, दूसरे स्विच पे, ठीक है। और इस स्विच पर, अच्छा अभी यहाँ पे आपको एक और बात बताता हूँ। अब मैं यहाँ पे करता हूँ शो वी लैन। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी, अगर हमें बाद में ये देखना पड़े कि कौन सी पोर्ट कौन सी वी लैन का पार्ट है, तो वही शो वी लैन की कमांड चलाएं आप यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें, इस 100 पे देखें, इस 100 पे कोई पोर्ट है, यहाँ पे देखें इस 100 के सामने ये वीलैन है, इसके सामने कोई पोर्ट है, ये पोर्ट नंबर कोई है नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे जाके अगर शो वीलैन चलाएं, यहाँ पे अब आपने चलानी है एग्जिट, एग्जिट शो एस एच शो वीलैन। अब यहाँ पे आप देखें, ये देखें आप आईटी डिपार्टमेंट वीलैन नंबर 100, ये देखें ये वीलैन हैं, ये नेम है, ये स्टैट्स हैं और ये पोर्ट्स हैं। तो वीलैन 100 आईटी वीलैन एक्टिव है स्टेटस, और कौन सी पोर्ट है जी, FA024। ये बता रहा है कि FA024 ये वाली जो पोर्ट है ये किसका पार्ट है, ये वीलैन 100 का पार्ट है, जो कि आईटी डिपार्टमेंट की है। अब अगर आप मैं इस स्विच पे जाऊं, तो इस पे देखिए अभी आईटी, ठीक है, वीलैन 100 है, ये हमने बनाई है, आईटी डिपार्टमेंट की है, लेकिन पोर्ट कोई नहीं है, क्यों, अभी तक पोर्ट हमने दी नहीं है, ठीक है। अब हम इसको पोर्ट देते हैं। अच्छा जी, कन्फिग मोड में जाते हैं, टर्मिनल। हाँ जी, इंटरफेस अब कैसे करें, कौन से इंटरफेस में जाना है जी, इस पर जाएँ। ये फाज, ये भी FA024 पे है, क्योंकि आईटी वाले को इधर मैंने लगाया हुआ है। तो इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/24। अच्छा 0 नहीं गया भाई, क्या मसला है। अच्छा मैंने वो दबा दिया, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/24। तब कैसे गया, इंटरफेस फास्ट 0/24 में गया। अब इसको मैंने क्या बनानी है, पहले एक्सेस पोर्ट, तो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, तीनों मोडों में से कोई भी कर सकता हूँ। तो मैंने एक्सेस कर दिया। एक्सेस करने के बाद अब मैंने इसको कहना है, ये बोर्ड तो एक्सेस बन गई, लेकिन इस पर वीलैन कौन सी अलाउ करनी है, वीलैन 100। तो स्विच पोर्ट के स्विच पोर्ट, फिर एक्सेस, फिर वीलैन के इस एक्सेस पोर्ट पे कौन सी वीलैन अलाउ करनी है, 100, एंटर। अब ये 100 की वीलैन इसको मिल गई। अब आप यहाँ पे भी शो की कमांड चला सकते हो, डू कमांड करके, डू, लेकिन वो आपको हेल्प नहीं करती, आपको कमांड पूरी लिखनी पड़ती है, डू शो वीलैन। अब यहाँ पे आप देखो, ये देखो जी, अब आगे जी आईटी डिपार्टमेंट पे ये 100 की वीलैन आ, ठीक हो गया। अब हम इसको, अब हम देखते हैं जी ये बात आपस में करेगा या नहीं। तो इसको हम आईपी देते हैं। आईपी एक ही क्लास के आईपी होने चाहिए, वीलैन 1 के फिर आईपी एक ही होने चाहिए, ठीक है। तो वीलैन के 1 का आईपी मैं देता हूँ 192.168.1.2 और क्लास सी, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं दे देता हूँ डेस्कटॉप 192.168.1.3, और ये .2 हो गया, ये .3 हो गया, और ये पॉइंट क्या हो गया, इसको मैंने कौन सा दिया, सॉरी, इसको मैंने दे दिया .3, और इसको दे दिया मैंने .2, ठीक हो गया। ये .2, ये भी क्लास सी है, ये भी क्लास सी है, ये .2 है और ये .3 है। देखते हैं जी कम्युनिकेशन आपस में करता है या नहीं करता। तो हम पिंग की कमांड से भी चेक कर सकते हैं और इस तरह भी चेक कर सकते हैं, इधर से क्लिक किया और इधर क्लिक किया, ये इन प्रोग्रेस आ रहा है, फेल्ड हो गया, इधर मैंने किया और इधर मैंने किया, इन प्रोग्रेस आ रहा है, ओह फेल्ड हो गया। वाई द रीज़न जी, क्या रीज़न है, क्यों फेल्ड हो रहा है। ये भी एक्सेस पोर्ट बना दी, इसको 100 का पार्ट बना दिया, ये भी एक्सेस पोर्ट बना दी, इसको 100 का पार्ट बना दिया, क्या क्यों फेल्ड हो रही है कम्युनिकेशन। ये भी आईटी डिपार्टमेंट है, ये भी आईटी डिपार्टमेंट है, क्या रीज़न है जी फेल होने। हाँ जी, ट्रंक पोर्ट हमने कन्फिगर ही नहीं की, यहाँ पे वीलैन की इंफॉर्मेशन ही नहीं जा रही, ठीक है। उसको सिमुलेशन मोड में चेक करते हैं। सिमुलेशन मोड पे डिलीट कहाँ गया, डिलीट, इसकी इन्फॉर्मेशन मैं इधर भेजता हूँ। अब देखते हैं ये पैकेट क्या करता है। इधर आया पैकेट, थोड़ा सा फास्ट करते हैं, देखें जी
अच्छा उसने भेज दी, क्लास हो गई, कोई नहीं जा रही इधर, इन्फॉर्मेशन जा ही नहीं रही। ठीक है, उसने इधर भेज दी है, ये आप इधर देख रहे हैं। ठीक है, उसको पता ही नहीं चल रहा। ट्रंक पोर्ट पे इंफॉर्मेशन नहीं प्रॉपर ट्रैवल हो रही। अब हमने क्या करना है, इसको ट्रंक पोर्ट बनाना है। ट्रंक पोर्ट बनाएंगे तो ये इंफॉर्मेशन जो सी है वो ट्रैवल करेगी। ठीक हो गया जी। तो अब हम क्या करते हैं, इनको दोनों को क्या बनाते हैं, ट्रंक पोर्ट। अब मैं इधर जाता हूँ स्विच पे, और ये कौन सी पोर्ट है जी, FA0/1। उसी तरह इंटरफेस में जा, कन्फिग में जाना है, इंटरफेस फास्ट इथरनेट। ठीक है, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, 0/1, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ठीक है, इसको क्या कर दिया, ट्रंक पोर्ट कर दिया, इसको डिलीट कर देता हूँ। अब इसको भी ट्रंक करना है, उसको तो मैंने कर दिया, इसको भी ट्रंक करना है। और एग्जिट स्विच पोर्ट, सॉरी इंटरफेस फास्ट इथरनेट, इस पोर्ट के अंदर जाना है, 0/1, सॉरी 0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ठीक है जी, ये भी ट्रंक पोर्ट बन गई। अब ये थोड़ी देर बाद अप होगी। अगर आप थोड़ा सा टाइम आगे कर दो ना, इधर से टाइम भी आगे हो जाता है, इधर से करोगे ना टाइम थोड़ा सा फॉरवर्ड हो जाएगा, तो वो जल्दी अप हो जाती है, वेट नहीं करना पड़ता। अब चलाते हैं जी, सक्सेसफुल हो गया जी, कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो गई। यहाँ से इधर ट्रैवल करते हैं, देखें जी सक्सेसफुल हो गया। ठीक है जी, समझ आ गई जी, क्लियर है। अच्छा अब इसको सिमुलेशन में थोड़ा सा दिखाता हूँ आप लोगों को, डिलीट करते हैं, इधर से इंफॉर्मेशन इधर भेजते हैं। अब देखना आप, इधर से इधर गई इन्फॉर्मेशन। अब इसको पता ट्रंक है, तो ट्रंक पे हर वीलेन की इन्फॉर्मेशन जाएगी। ये वीलेन इधर गई, देखो इसने क्रॉस नहीं किया, इसके पास है, इसको पता है। अगर मैंने यहाँ पे वीलेन ना बनाई होती ना, तो यहाँ पे इसको पता नहीं चलता मैंने कहाँ भेजी। ये देखिए, अब इसको पता था, इसको मैंने वीलेन किस पे भेजना है, वीलेन 100 पे भेजना है। अब इसको दोबारा ये वापस भेजेगा, अब ये इसको दोबारा वापस भेजेगा, अब इसको यहाँ पहुँचेगा, तो ये सक्सेसफुल होगी। ये वीलेंस क्यों बनाई हैं, क्योंकि अब अगर ये IT डिपार्टमेंट का बंदा कोई ब्रॉडकास्ट करता है, तो वो ब्रॉडकास्ट इधर जाएगी, इधर जाएगी, और सिर्फ इधर जाएगी, इस वाले के ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि ये वीलैन अगर किसी और का पार्ट है तो इधर नहीं जाएगी। हाँ समझ आ गई। हाँ जी, क्लियर है जी बात। अच्छा एक और बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो बड़ा जाके देर में जाके क्लियर होता है। मैं यहाँ पर एक और सिस्टम लगा देता हूँ यहाँ पे, बस मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, मेरे ख्याल में ज़्यादा करूँगा तो वो फिर इशू बनेगा। आगे VTP प्रोटोकॉल एक होता है, वो थोड़ा सा बता दूंगा होता क्या है, लेकिन वो बस ज़्यादा समझाना नहीं। अच्छा यहाँ पे मैं अब एक और बनाता हूँ, इसको मैं किसी पोर्ट का हिस्सा नहीं बनाता, किसी भी कोई एक्सेस पोर्ट नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं एक और सिस्टम कनेक्ट कर देता हूँ। काइंडली सर आज वाले लेक्चर सेंड कर दीजिएगा, जो प्रैक्टिकल पे है वो सेंड कर दीजिएगा, स्पेशली कमांड पर। हाँ जी, मैं इसको अपलोड कर दूंगा ना, तो यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। अच्छा यहाँ पर इसको किधर किया था मैंने, इसको किस पोर्ट से कनेक्ट किया था, वो सिंप्लिसिटी के लिए ज़रा, टू को, टू से, इसको मैं टू से इसको मैं कनेक्ट। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा ये होगी फास्ट इतना। अच्छा यहाँ पे मैं इसको IP देता हूँ, इसको 192.168 पॉइंट, इसको मैं देता हूँ 0.2.2। ठीक है, और नेटवर्क ऐसा बना दिया, इसको छोड़े मैं क्या IP दे रहा हूँ, बस कंसेप्ट समझें। ये बाद में समझाऊंगा कि IP मैं इसको क्यों इस तरह दे रहा हूँ। 2.168.2.3, हाँ जी 2.3। कौन से नए सिस्टम मैंने लगाए हैं, इसको थोड़ा ऊपर करके लगाता हूँ, यही लगाए हैं ना, 2.3 और 2.2। ठीक है, अब मुझे आप ये बताएं कि ये कम्युनिकेट करेंगे या नहीं करेंगे, क्यों। हाँ जी, जो जिस वीलैन का पार्ट नहीं होता है। हाँ जी, बड़ी बात है, ये पहले आपने पढ़ा हुआ है।
अच्छा गुड है यार, बड़ी बात है, शाबाश। ठीक है जी, बिल्कुल कम्युनिकेट करेंगे जी। सक्सेसफुल हो रहा है, क्यों सक्सेसफुल हो रहा है? क्योंकि जो किसी वीलैन का पार्ट नहीं होता वो वीलैन वन का पार्ट होता है। तो ये पोर्ट किसका पार्ट है? ये वीलैन वन का पार्ट है। तो ट्रंक पोर्ट, तो ये तो वैसे ही ट्रंक पोर्ट है। तो ट्रंक पोर्ट में तो तमाम वीलैन की इन्फॉर्मेशन जाती है। और तो ये वीलैन वन पे गई, ट्रंक पे गई, ये वीलैन वन पे गई, तो ये इन्फॉर्मेशन जा रही है। ठीक है, क्योंकि ये वीलैन वन है, क्योंकि मैंने जो किसी पोर्ट का हिस्सा नहीं होता वो वीलैन वन का हिस्सा होता है। ठीक है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन बताएं आप फिर। आप बताएं कि अगर मैं इसको ट्रंक ना बनाऊं, मैं इसको ट्रंक पोर्ट से हटा के एक्सेस पोर्ट बना दूं, तो फिर क्या फिर भी ये इंफॉर्मेशन जाएगी? क्यों? हाँ जी, क्योंकि एक्सेस पोर्ट जो सी होती है उसमें एक विलेन की इंफॉर्मेशन तो जाती जाती है, और वो विलेन कौन सी है? विलेन वन। विलेन वन में आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो अगर आपकी पोर्ट तो किसी भी पोर्ट का हिस्सा नहीं है तो वो विलेन वन का हिस्सा होती है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आपको नज़र भी आ जाएगा। बस मैं कम थोड़ा सा एक और शो विलेन एंटर। अब ये देखें, अब आप यहाँ पे ये ऊपर आ पाए, ये देखें, ये विलेन वन है और इसको डिफॉल्ट कह रहे हैं। ये पोर्ट्स असल में इन्होंने ऊपर नीचे इस करके लिखी होती है, देखें सारी पोर्ट्स किसका हिस्सा है? विलन वन का। 02, 03, 04, 05, 06, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, सारी इसका हिस्सा है, सिवाय उस पोर्ट्स के जो हमने खुद असाइन कर दी। जो हमने देखो आईटी को 24 दिया ना, 23 तक आ रहा है, 24 कोई नहीं आ रहा। क्यों 24 नहीं आ रहा? क्योंकि 24 हमने आईटी का हिस्सा बना दिया। और ट्रंक पोर्ट भी नहीं आ रही होगी। ट्रंक पोर्ट यहाँ पे कहीं पे भी नहीं आएगी। जो कहीं नहीं आती इसका मतलब वो ट्रंक पोर्ट है। तो ट्रंक पोर्ट हमने कौन सी बनाई थी? ये F01। देखिए F01 यहाँ नहीं आ रही, टू से स्टार्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि वन ट्रंक है। तो जो ट्रंक पोर्ट होती है वो ना, एक तो नज़र नहीं आती। दूसरी बात ये होती है कि जो जितनी भी पोर्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखें वीलन वन का हिस्सा है। ठीक है जी, क्लियर है जी। हाँ जी, आज हम मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। जब कुछ और अगला टॉपिक पढ़ा दूँ? चलें ठीक है। इस ठीक है, इसको आपने देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनको आपने लाजमी क्या कहते हैं उसको, ट्राई भी करना है। ठीक है। और इसकी अगर आप मतलब ये कि बैचलर करके जाते हैं, बीएस करके जाते हैं मार्केट में, और आप अगर आईटी की फील्ड में जाते हो, तो ये बहुत कोर कंसेप्ट हैं, ये आपको इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। यही कंसेप्ट जो से है ना, आपको इजीली अगर आपने अच्छे तरीके से ये कोर्स पढ़ा होगा, तो नॉर्मल आप अच्छी सी किसी अच्छी सी आईटी की कंपनी में आपको आसानी से वो फिलहाल आपको इंटर्नी रख लेंगे। ठीक है, थोड़ी सी स्टाइपेंड पे आपको रख, और फिर जब आप वहाँ पे कुछ अर्सा एक दो महीना काम करोगे और आपको ये सारी चीज़ें आती होंगी, तो फिर बहुत ज़्यादा आप ग्रो करोगे इस फील्ड में। ठीक है, तो इसमें काइंडली ये जो उनसे है ना, इसको आपने ईजी नहीं लेना। ठीक है, ये मतलब ये मैं आपको वो ये कुछ चीज़ें मैं आपको ऐसी पढ़ा रहा हूँ जो कि आप अभी मार्केट में डिमांड है इसकी। ठीक है, मार्केट के अंदर ये चीज़ें जो सी हैं, ये चीज़ें इससे मुतलिक क्वेश्चन भी होते हैं, और इसी में ही आपका इंटरव्यू भी होते हैं, और इस पर वो लोग सेलेक्ट भी करते हैं। ठीक है, तो ये काइंडली जो है ना, इसके ऊपर इन कंसेप्ट के ऊपर ज़रूर फोकस करें आप लोग। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि अगला टॉपिक हमारा होगा कौन सा। उसमें थोड़ा सा आप लोगों ने पढ़ के आना है। अगला टॉपिक होगा हमारा VTP। ठीक है। अच्छा, अब ये बताता हूँ होता क्या। अब मुझे एक और बात बताएं, आपने खुद क्वेश्चन, अब देखें ये एक दो स्विचेज हैं। अब अगर मैं यहाँ पे लेके जाऊँ आपको, एक दो तीन चार पाँच हैं, लेकिन अगर हम ये तो जो नॉर्मल किस्म की होती है ना, मतलब जो एवरेज हाँ आप होते हैं नेटवर्क्स, मतलब मीडियम साइज या स्मॉल साइज ऑफिस, उसमें 20 तकरीबन स्विचेस लगे होते हैं। कितने? 20, एक दो तीन चार, मतलब 20 स्विचेस होंगे। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कितने स्विचेस होंगे? 20 स्विचेस। यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ कर दूँ, यहाँ पे इस तरह करके कितने हैं? 20 स्विचेस। और अगर थोड़ी सी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, मीडियम साइज है, तो तकरीबन मीडियम में 40-50 स्विचेस होते हैं। और अगर एंटरप्राइज लेवल है तो 100 से ऊपर स्विचेस हैं। तो अगर आप किसी एंटरप्राइज पे, मुझे बताओ, अगर किसी एंटरप्राइज आप कंपनी में बात काम कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें आप मुझे बताओ कि अगर आपको 50 वीलैन बनानी पड़े, तो 100 स्विचेस पे 50 वीलैन कैसे बनाओगे आप? हर स्विच पे जाके 50-50 वीलैन बनाओगे इस तरह करके, वीलैन नेम और वीलैन 100 और वीलैन 200 वीलैन 300, इस तरह कैसे करोगे आप लोग? मैनेज करना मुश्किल है या नहीं है?
अब देखे ना 100, आपने कितनी वीलन बनानी है, 50 वीलन। उनको कहा जी 50 वीलन बनाओ। आज बात है, एंटरप्राइज किस्म की कंपनी है, इतनी ज़्यादा लैंस हैं और 100 स्विचेज़ हैं। स्विचेस कितने हैं, 100। अब मुझे बताएं कि 100 स्विचेस पे ये आपका महीना तो इसी पे लग जाएगा। और उसमें एरर के चांस कितने हैं, बहुत ज़्यादा। आप एक विलन बनाते हो, उसमें नाम गलत हो गया, हो सकता है नंबर गलत हो जाए, तो ये तो इम्पॉसिबल बात है ना, इम्पॉसिबल। हाँ जी, तो आपके लिए ये जो वीटीपी है ना, ये आपको लिए काम करता है। ये क्या करता है, आप सिर्फ एक के ऊपर वीलन बनाते हो, सिर्फ एक स्विच के ऊपर, और बाकी जो 499 स्विचेज है ना, वो सारे के सारे वीलैंस खुद ब खुद उन पे बन जाती हैं। आपको वहां वीलन बनाने की जरूरत ही ना, इधर ना इधर ना इधर, किसी स्विच पर कोई वीलन नहीं बनानी, सिर्फ आपने यहाँ वीलन बनानी है एक पे, तो वो तमाम स्विचेस को वो वीलन भेज देता है। तो काम आसान हो गया ना। तो अब आपने 50 विलियन बनानी है, आप एक स्विच पे बैठ के मेरे ख्याल में 20 मिनट लगेंगे, 15-20 मिनट में 50 विलियन बनाओगे। अब वो सारे के सारे स्विच जोन से ना किसी ना किसी तरीके से इससे कनेक्टेड होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरह भी कनेक्टेड हो ना स्विच, मतलब ये स्विच जोन से है वो इस तरह कनेक्टेड हो, और ये स्विच जोन से ना आगे कनेक्टेड हो, मतलब ये इनडायरेक्टली भी कनेक्टेड है, तो ये वाला स्विच जोन से है ना, ये इससे इंफॉर्मेशन ले लेगा। ये सारी की सारी वीलन इसमें ये होती हुई इधर जाएंगी, ये होती हुई इधर जाएंगी, ये होती हुई इधर जाएंगी, इस तरह करके। ये जरूरी नहीं है कि स्विच डायरेक्टली इसी से कनेक्टेड हो, मतलब इनडायरेक्टली भी अगर वो कनेक्टेड हैं तो फिर भी वो यहाँ से वीलेंस ले लेंगे। ठीक है जी, क्लियर है कंसेप्ट। चलें, ठीक हो गया जी। अब ये बस समराइज़ कर लेते हैं। तो आज हमने टॉपिक क्या पढ़ा था, आज बेसिकली हमारा टॉपिक था वीलैंस का, कि वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क जो सा है वो क्या होता है, हम क्यों बनाते हैं, इसकी रीजंस क्या है, और फिर हमने इसका प्रैक्टिकल किया कि हम इसको कैसे बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और बात आपने याद रखनी है कि जो वीलैंस के आईपी होंगे वो सेम नेटवर्क में होने चाहिए। मतलब ये अगर आईपी देखें क्लास सी का है, तो ये देखिए पहले 3 ऑक्टेट 192.1 सेम है। इसी तरह इसके भी अगर हम देखें 192.16 से 0.1, ये पहले 3 ऑक्टेट सेम है, मतलब ये सेम नेटवर्क में होने चाहिए। ठीक है, सेम नेटवर्क में होने चाहिए, इसलिए वो सेम वीलैन में हो। चलो ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ओके फिर, अल्लाह हाफिज़।